शब बारात साल भर में पैदा और फौत होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। शब बारात साल भर के तमाम उमूर कायनात लिख दिए जाने वाली रात है। शब बारात बारगाह खुदाबंदी में एक नई फहरिस्त पेश किए जाने वाली रात है। शब बारात खुसूसी इनायतों बरकतों रहमतों अताओं वाली रात है। शब बारात वो रात है कि जिसमें अल्लाह पाक की खास खास नेमतों का ज़हूर हुआ। शब बारात वो रात है कि जिसमें अल्लाह पाक की शान अज़मत के बड़े बड़े निशान ज़ाहिर हुए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। माह शाबानुल मुअज़्ज़म की ताज़ीम व तकरीम खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रख कर फरमाई है। रमज़ानुल मुबारक के बाद माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों का एहतमाम करना नबी पाक को बाकी तमाम महीनों से ज़्यादा पसंद व महबूब था। रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े हैं। माह शाबानुल मुअज़्ज़म अपने अंदर ऐसे रोज़े लिए हुए हैं कि जिनमें पहले दिन के रोज़े का बदला 1000 शहीदों का और 1000 साल की नफली इबादत का सवाब है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ेदारों को निदा होती है कि ए खुदा के दोस्त, तुझ पर सलाम है और तेरा ठिकाना जन्नत है और तेरे तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं। अल्लाह पाक ने तुझे हर हर पत्ते के बदले में 50-50 नेकियां अता फरमाई हैं और हर हर दाने जो ज़मीन में उगते हैं उनके बदले में एक एक दिन की इबादत का सवाब दिया है और हर हर रोज़े के बदले में एक एक 1000 नेकियां दी गई हैं और क़यामत के दिन तुझे प्यास मालूम ना होगी क्योंकि तू अर्श इलाही के साए में होगा। माह शाबानुल मुअज़्ज़म की पहली और आखिरी जुमेरात के दिन का रोज़ा अल्लाह पाक की तरफ से जन्नत में दाखिले का ज़िम्मा की खुशखबरी का ज़रिया है। रोज़े वाले मर्दो ख़वातीन, अपनी पारसाई निगाह रखने वाले मर्दो ख़वातीन, अल्लाह पाक को बहुत याद करने वाले मर्दो ख़वातीन, इन सब के लिए अल्लाह पाक ने बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। माह शाबानुल मुअज़्ज़म के रोज़े ताज़ीम रमज़ानुल मुबारक हैं। माह शाबानुल मुअज़्ज़म अपने अंदर एक ऐसी रात लिए हुए है जिसमें हर हर तरह की भलाई की कबूलियत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस रात को शब बारात कहते हैं और वो रात माह शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। शब बारात मुनहाजात इस्तिग़ासात की रात है। शब बारात में रुकू करने वालों के लिए बशारत रहमत है। शब बारात में सजदा करने वालों के लिए भलाई और वसआत है। शब बारात में अल्लाह पाक की अताओं और नवाजिशों की रात है। शब बारात अपने अंदर ऐसे अमाल लिए हुए हैं कि जो जिंदों की तरफ से मुर्दों के लिए सवाबात के तहाइफ कसीर दिए जाने का जरिया है। शब बारात हर हिकमत वाले कामों को बांट देने जाने वाली रात है। शब बारात रिज़्क़ के लिख देने जाने वाली रात है। शब बारात साल भर में पैदा और फौत होने वालों के नाम लिख दिए जाते हैं। शब बारात साल भर के तमाम उमूर कायनात लिख दिए जाने वाली रात है। शब बारात बारगाह खुदाबंदी में एक नई फहरिस्त पेश किए जाने वाली रात है। शब बारात खुसूसी इनायतों बरकतों रहमतों अताओं वाली रात है। शब बारात वो रात है कि जिसमें अल्लाह पाक की खास खास नेमतों का ज़हूर हुआ। शब बारात वो रात है कि जिसमें अल्लाह पाक की शान और अज़मत के बड़े बड़े निशान ज़ाहिर हुए। शब बारात वो रात है कि जिसमें अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा बंदे बड़े बड़े इनामात और इनायात से सरफराज हुए। शब बारात वो रात है कि जिसे अल्लाह पाक ने अपनी निशानी की निस्बत यानी अयामुल्लाह जिसे अज़मत और सरफराजी से नवाजा है। शब बारात लैलतुल मुबारक वाली रात है। शब बारात रहमत खुदाबंदी जलवों
کے نمودار ہونے والی رات ہے شب بارات، خدا کی شان تجلیات بندوں پر جلوہ فکر ہونے والی رات ہے شب بارات، توبہ استغفار کے انمول وقت والی رات ہے شب بارات، عقبی کی کھیتی کی بہترین موسم والی رات ہے شب بارات، تجارت آخری کی خاص سیزن والی رات ہے شب بارات، بخششوں کی مبارکباد دینے والی رات ہے شب بارات پروانہ نجات کے ملنے والی رات ہے۔ شب بارات کو بے انتہا خوبیوں اور برکتوں کے جامع بنایا گیا ہے اور شب بارات کو بہت سے خصائص و امتیاز سے شرف بخشا گیا ہے۔ شب بارات اللہ پاک کی طرف سے دنیا کائنات پر ابتدا اور انتہا شہر تک طلبگاروں کو بشارت و ندا قبولیت دیے جانے والی رات ہے۔ شب بارات نازک فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں جو کرو گے ہو سکتا ہے وہی کچھ لکھ دیا جائے۔ شب بارات اپنے اندر جادو ٹونوں سے حفاظت کا نسخہ لیے ہوئے ہے۔ جو کوئی اس رات میں بیری کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر اس کو اپنے پانی میں ملا کر نہا لے گا تو وہ تمام سال جادو اور آفات سے محفوظ رہے گا۔ شب بارات میں نفل و نوافل قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نوافل آقا علیہ السلام کے محبوب تھے۔ نوافل صحابہ کرام کی تصریح دلائی گئی، تابعین کا معمول رہا۔ محدثین، مفسرین، اولیاء، اصفہاء، عابدین، کاملین نے اس نعمت کو ہر از جا بنایا۔ تو ماہ شعبان المعظم بڑی عظمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے رکھتے اس مہینے کو رمضان کے مہینے کے ساتھ ملا دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو حضور کے عاشقوں کے لیے تو یہی بڑی بات ہے کہ وہ جب حضور نے فرما دیا کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں اور رمضان المبارک کی بھی تیاری کریں اور اس مہینے میں بھی روزے رکھیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے والا بنائے اور ماہ رمضان المبارک کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔